जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। कथा का श्रवण करने से पहले एक बार श्री हरि विष्णु का जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा इस प्रकार से है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को भी दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैले, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, अपने नाम के अनुरूप ही यह व्रत सिर्फ व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी, जो नरक में है, उनका भी मोक्ष करा देती है। इसी से ये मोक्षदायिनी एकादशी भी कहलाती है। इस व्रत में श्रद्धा व भक्ति के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से राजा वैरवानस के पितरों का नरक से उद्धार हुआ, वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में सुंदर नगर चंपक में वैरवानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में सभी सुखपूर्वक रहते थे। वो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को राजा को स्वप्न में उसे अपने पितृ दिखाई दिए। उनके पितृ अत्यंत दीन, दुखी व नरक की यातना से त्रस्त दिखाई दिए। उन्होंने कातर स्वर में अपने पुत्र को पुकारा और कहा, किसी भी प्रकार से हमारा यहाँ से उद्धार करो। राजा को इस स्वप्न ने अत्यंत ही व्याकुल कर दिया। उसने सूर्योदय के पश्चात नित्य क्रम से निर्वृत होकर विद्वान ब्राह्मणों को अपने महल में बुला लिया और अपने स्वप्न का सारा वृतांत बताया कि कैसे उनके जो भी पितृ हैं वो नरक में पीड़ा भोग रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पीड़ा भोग रहा हूँ, यहाँ से मेरी मुक्ति करो। तो हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की या मेरे पितरों की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र वो होता है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में चले गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी स्थान पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु अकस्मात ही एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने बलयोग से तुम्हारे पिता के सब कुकर्म को जान लिया है। तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके देना। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और पूरी रात भजन, कीर्तन और जागरण किया, उपवास किया और व्रत के पुण्य प्रताप को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग को चले गए।
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत मोक्ष को देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तो प्रेम पूर्वक बोलिए दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री कृष्णा। ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं, अगर आप लोगों को जानना है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।